हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा क्लास 9 का बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर। जो पहला चैप्टर है आपका कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी की डेफिनेशन पता होगी आपको, साइंस की डेफिनेशन पढ़नी है। ये फादर ऑफ बॉटनी, जोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। और बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस क्या होती हैं, इससे आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाता है, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम रखा गया इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी या फिर स्कोप एंड ब्रांचेस, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारे पास साइंस की डेफिनेशन दी गई है। जैसे लिखा है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे आप लोगों को पता ही है कि साइंस में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स में और उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर जो उसका आपका इन्फ्रेंस आता है, रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हम कंक्लूड करते हैं और ये जो है पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होता है, राइट। सो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन डिराइव फ्रॉम द स्टडी। कहाँ डिराइव मतलब कहाँ से मिला है हमें। अब ये जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो मिला होगा, कहीं ना कहीं से हेल्प मिली होगी। कहाँ से? डिराइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना ऑफ द एंटायर मटीरियल यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में जितना भी मटीरियल है, ठीक है, वहीं से तो हमने ऑब्जर्व किया है और वहीं से हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बेसिस पे हमने ऑब्जर्व किया है और उसके बाद कंक्लूड किया है। सो इसी को हम क्या बोलेंगे? साइंस। साइंस में बेसिकली 2 टर्म्स होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। अब क्या है, साइंस की भी जो बेसिक ब्रांचेज होती हैं वो होती हैं 3 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तो आप लोगों को पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं हम साइंस में। इसमें क्या है, जो आपको बायो है स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं यहाँ बायो का चैप्टर डील कर रही हूँ तो मैं आपको बायो के बारे में बताती हूँ। बायो होता क्या है, बायोलॉजी, ठीक है। बायो तो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बायो, बट जो बायोलॉजी का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो आप सबको पता होना चाहिए। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। अब बायो मीन्स लाइफ, तो लाइफ मतलब इसमें किसके बारे में स्टडी होगी? यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर प्लांट आ गए, एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, यूनिसेलुलर, हम क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में वो सारे जितने जिन भी चीज़ों में लाइफ है, जिस भी चीज़ में लाइफ है वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो किसके अंडर करेंगे? बेसिकली हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है कि हमारे पास 3 साइंटिस्ट के नाम हमें याद करने हैं बच्चों। वन इज़ एरिस्टोटल, सेकेंड इज थियोफ्रास्टस एंड थर्ड इज हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। अब ये एरिस्टोटल फादर, मतलब फादर तो आपको पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स जैसे बोलते हैं। किनको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा आप लोगों को, जिनके पास भी कंप्यूटर पढ़ा है जिन लोगों ने। तो कंप्यूटर क्यों बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, मतलब कंप्यूटर में उन्होंने, कंप्यूटर की फील्ड में उनका बड़ा योगदान था, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसी तरह एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड एनिमल्स in sufficient detail and that is why he is known as the founder of biology and zoology। तो यहाँ फादर उनको किसको बोलेंगे, किसका बोलेंगे? बायोलॉजी और जोलॉजी का, ठीक है। और थियोफ्रास्टस जो है हमारे, वो हैं बॉटनी के फादर, हिप्पोक्रेट्स है मेडिसिन के। बट बच्चे बोलते हैं कि मैम इनको याद कैसे रखना है? क्यों, क्या होता है, हम 9th में तो हम पढ़ लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, पढ़ लिया, मार्क्स भी आ गए, ठीक है, हाफ ईयरली में पढ़ लिया हमने, फर्स्ट चैप्टर आ गया। लेकिन अब हम जब बायो में अपना करियर बनाएंगे तो हम ऐसा ना हो कि हमें याद ही ना रहे। कई बार होता है, कई बार बच्चों के साथ होता है कि कई बार याद नहीं रहता है कि इसके जो फादर थे, बेसिक चीज़ें हैं, फादर कन्फ्यूजन हो जाता है कि एरिस्टोटल थे, थियोफ्रास्टस थे, हिप्पोक्रेट्स थे। क्योंकि जो आपके हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये आता है और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एक एक मार्क्स से हम लोग रह जाते हैं, राइट। तो इसलिए क्या है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों की ट्रिक्स बताऊंगी इस चैनल के थ्रू। जैसे एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जोलॉजी। अब कैसे याद रखना है? जिसमें लॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी एंड जोलॉजी, राइट। अब जो है, और कैसे याद रखना है कि एरिस्टोटल ही थे कि थियोफ्रास्टस थे या हिप्पोक्रेट्स थे। अब देखो, एरिस्टोटल, इंग्लिश का पहला अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? ए, ठीक है। अब बायो में हम बेसिकली स्टडी कहाँ से कर रहे हैं? बायो, ठीक है। जब हम साइंस पढ़ रहे हैं या बायो की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी 9th में जो हमारा पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था, याद रखो, एरिस्टोटल। ए फॉर एरिस्टोटल, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एरिस्टोटल किसके हैं? बायोलॉजी एंड जोलॉजी, दोनों में लॉजी आ रहा है। लेकिन बायो की एक और ब्रांच है बॉटनी, वो डिफरेंट हो गया ना, उसका नाम ही थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो वो उसके कौन है? दूसरे जो हैं वो थियोफ्रास्टस,
ठीक है। अब जो तीसरे बचे वो हैं हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब ये है कि फादर ऑफ, अच्छा एक बार बताओ, फादर ऑफ बायोलॉजी तो आपको पता चल गया, फादर ऑफ जोलॉजी पता चल गया, फादर ऑफ बॉटनी पता चल गया। लेकिन अब ये है कि जोलॉजी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा मैम जोलॉजी और बॉटनी क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो देखो बायोलॉजी जो है, मैंने क्या बोला था, ओवरऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबकी स्टडी को बोलते हैं। अब जो आपका बायोलॉजी जो है वो फिर डिवाइड किया गया है दो ब्रांचेस में। बेसिकली जो हमारी इनिशियल टाइम से चली आ रही हैं वो हैं बॉटनी एंड जोलॉजी, ठीक है। आजकल तो आपकी वेरियस ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो अभी मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी फर्दर। तो जोलॉजी एंड बॉटनी मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो हम जो पुराने साइंस लोग थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या दिखे, प्लांट किया, तो ये प्लांट है, ये एनिमल है, ऐसे ही तो क्लासीफाई किया। अभी हमें तब तो पता नहीं था कि कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, कौन सा आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा, ये सब चीज़ें तो आगे फर्दर स्टडीज़ में के बाद आई हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। तो जैसे हमारे लिविंग, सपोज एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, हमें कहाँ मिलते हैं, जू में मिलते हैं। जू में हम एनिमल्स को देखने जाते हैं ना, तो जू में एनिमल्स मिलते हैं, दैट इज़ वाई जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी किसको बोलेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स को। अब बचा दूसरा बॉटनी। बॉटनी क्या हो गया, प्लांट्स की स्टडी। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता तो एक और टेक्निक है इसकी, बॉटनी। आप देखो स्पेलिंग क्या है बॉटनी की, BOTANY, बॉटनी। तो टहनी करके आ रहा है, टहनी। टहनी किसकी होती है, प्लांट्स की होती है। यस और नो, टहनी किसकी होती है, प्लांट्स की होती है। सो टहनी, बॉटनी, ठीक है। ना बोलना तो हमें बॉटनी है, बट याद करने के लिए आई एम टेलिंग बॉटनी, ठीक है, बॉटनी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, देर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बेसिकली तो मैंने बता दिया बॉटनी और जोलॉजी है, लेकिन आगे आप देखो, आपको आज पता ही है कि देर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जिसमें लोग मास्टर्स कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया बॉटनी, जोलॉजी हो गया। ह्यूमन बायोलॉजी का मतलब ही क्या, नाम से पता चल रहा है बच्चों को, इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि याद कैसे होगा। ह्यूमन बायोलॉजी क्या है, ह्यूमन की स्टडी ऑफ ह्यूमन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज रिलेशनशिप विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। देन स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं हम। देखो दूसरा हेडिंग क्या दी गई है, या तो हम मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोलेंगे, तो हम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में बोलेंगे, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब इसमें हमारे पास हैं कितने, बहुत सारे हैं, कितने काउंट करिए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हैं। तो पहले क्या हो गया, बैक्टीरियोलॉजी, जो हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एक आता है माइकोलॉजी, एक फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। देखो एल्गोलॉजी से तो आप पता चली गया है कि एल्गी की स्टडी होती है, ठीक है। अब है यस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। देन फिशेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, आइस्थियोलॉजी, राइट। अब आप कैसे याद कर सकते हो स्टडी ऑफ फिश को, आइस्थियोलॉजी मतलब आइस से रिलेटेड कर लो, वाटर होता है ना, वाटर में रहती है फिश, एक्वेटिक एनिमल है, वाटर में रहती है, तो वाटर और आइस रिलेटेड है। सो आप इससे याद रख सकते हो दैट आइस्थियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फिश होता है। देन हर्पेटोलॉजी क्या हो जाता है, रेप्टाइल्स, जैसे आपको पता है ये छिपकली होती है, लिजर्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ये किस में आता है, हर्पेटोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखो बच्चों ये चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज भले ही क्लास में कई बार क्या होता है, कई स्कूल्स में टीचर इसको स्किप कर देते हैं। बाई चांस आपके टीचर ने स्किप भी करा है, फिर भी आपको ये चैप्टर पढ़ना है बच्चों, बिकॉज बायो में करियर बनाना है, तो आपको ये सारी ब्रांचेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा ना कि आप किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, मुझे कहाँ पे जाना है। आप इसके बारे में नेट में सर्च कर सकते हो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, राइट। सो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और अब आपको याद कैसे रखनी है चीज़ें, जैसे आपने अभी पढ़ लिया बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, तो इज़ वेरी इजी। अब आता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, एल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी सेम है, ऐसे रख सकते हो, फाइकोलॉजी पी से स्टार्ट होते हैं, AP आप, ठीक है, एल्गी। देन अब आप जैसे इंसेक्ट्स को देख रहे हो, जब भी आपके सामने से कोई इंसेक्ट गुजरेगा, ठीक है, इसको ना क्या करो, अपनी लाइफ से रिलेट करो चीज़ों को। जैसे आपके सामने एक इंसेक्ट घूम रहे हैं, इंसेक्ट दिख रहे हैं आपको, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था, इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटेमोलॉजी। हमेशा इस चीज़ को रिलेट करोगे
तो एग्जाम में या कहीं पे भी आपको कभी भी हमेशा याद रहेगा, पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, राइट। अब जैसे फिशेज़ का है, फिशेज़ का बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है फिशेज़ का, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। देन हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी जैसे आप लिजर्ड देख रहे हो तो आप बोलोगे मेरी वॉल पे लिजर्ड है, तो या फिर स्नेक देखा आपने कहीं पे, या फिर आपने कभी गूगल में, कभी नेट तो आप देखते ही हो, फ़ोन देखते हो, आपके हाथ में फ़ोन रहता है, आप कभी भी कोई भी इमेज आपके सामने आ रही है, आप बोलोगे स्नेक देखा मैंने। अच्छा, स्नेक की स्टडी को क्या बोलते होंगे बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे लिजर्ड देखा तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, मतलब उसको रिलेट करो, उसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, रटने से क्या होता है, हमारे माइंड में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं। कई बार क्या होता है, रटने से हम कई बार गलत कुछ का कुछ लिखाते हैं या कुछ का कुछ बोल आते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। जब आप चीज़ों को रिलेट करोगे तो आप लोग उस चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पाओगे। अंडरस्टूड। अब ऐसे ही क्या इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। अब सी देखो आप क्या है, थर्ड वन, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट, मतलब किस तरीके से उनको पढ़ा जाता है मतलब कौन से स्ट्रक्चर पढ़े जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे। सपोज हमारे पास है एनाटॉमी, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब डाइसेक्शन करते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म का, तो जो उसकी स्टडी की जाती है, उसके ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। देन मॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फोलॉजी क्या हो गई, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, देखो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सटर्नल को ही मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, बट रिमेंबर मॉर्फोलॉजी हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की स्टडी को बोला जाता है। देन हिस्टोलॉजी, अब जितने भी आपके टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जो आप किसके थ्रू देखते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो, उनकी स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। देन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी तो क्या हो गया, सी फॉर सेल एंड साइटो मतलब साइटोन, साइटो वर्ड कहाँ से बना है, सेल से बना है, तो साइटोलॉजी विल गो विद सेल, स्टडी ऑफ सेल्स। देन कम टू फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जितना भी मेटाबॉलिज्म मीन्स, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का सम मीन्स हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और रेस्पिरेशन हो रहा है, जो भी आपके फंक्शंस हो रहे हैं अंदर हमारी बॉडी के, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहा है, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। देन कम टू एम्ब्रियोलॉजी, अब एम्ब्रियोलॉजी तो बहुत ईजी है, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी तो क्या होती है, टेक्सोनॉमी होती है आपकी जब आप नेमिंग, साइंस ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम सिस्टमैटिक भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में हम ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमी करते हैं, मीन्स उनको नाम देते हैं, ठीक है। देन कम टू इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या हो जाता है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ दी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब क्या है, इकोलॉजी में क्या है, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो भी हमारी मतलब किसका रिलेशनशिप है बिटवीन द एक ऑर्गेनिज्म का, सपोज मैं हूँ या आप हो, ठीक है, या कोई प्लांट है, उसका कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो पर्टिकुलर, उसका रिलेशनशिप उसके आसपास की सारी चीज़ों से, वेदर बायोटिक हो गया मतलब लिविंग हो गया, या फिर एबायोटिक हो गया नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। नॉन लिविंग में आपका विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी सब कुछ आ जाता है, ठीक है, सॉइल। देन बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी मतलब ज्योग्राफी प्लस बायो को रिलेट करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज्योग्राफिकली लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसमें उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ग्रो कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्या कौन सी उनकी हैबिटेट है, राइट। देन कम टू पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स, पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जो प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ थ्रू फॉसिल्स ऑफ प्लांट, मतलब बहुत पुराने ज़माने के जो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैलियोंटोलॉजी, राइट। देन कम टू द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब कैसे इवॉल्व हो रहा है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैं एक चीज़ और बोलूँगी बेटा इनके साथ आपको, कि आपको फोकस करना है आपकी अपनी स्पोकन इंग्लिश पे, जितना आप स्पोकन इंग्लिश करेंगे उतना आप कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में, उतना आपको पास वर्ड्स होंगे, उतनी वोकेबलरी होगी, तो आप आंसर्स को बेटर वे में लिख पाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज आई नो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हिंदी बोलनी चाहिए, लेकिन जैसे हमें पढ़ाई, आपको पता ही है कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो हमें अगर लिखना इंग्लिश में है तो उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चे कई बार मात कहाँ खा जाते हैं, उनको लिखना नहीं आता है, उनको समझ आ जाता है, बोल लेते हैं, राइट, लेकिन क्या है हिंदी में बोल लेंगे अपनी लैंग्वेज में,
बाइलिंगुअल समझा देंगे, लेकिन जब आंसर्स लिखने तब तो हमें इंग्लिश में लिखना है कि नहीं लिखना है, इसलिए क्या हमें स्पोकन इंग्लिश में भी वर्क करना है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर मतलब आंसर राइटिंग स्किल्स। अंडरस्टूड। देन कम टू दी जेनेटिक्स। अब देखो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स क्या हो गया, जीन से रिलेटेड है, ठीक है। साइंस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब फादर से सन को आ रहे हैं, मदर से सन को आ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से चलते चलते हमारे तक जो जीन्स आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे जेनेटिक्स, राइट। मतलब जीन्स आ रहे हैं उसकी साइंस को बोलेंगे, राइट। पैरासिटोलॉजी, ये नाम से पता चल रहा है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी लैब्स आपको पता है कि आपके एरिया में भी कहीं भी आप देखोगे, रोड में जाओगे तो घर से बाहर निकलोगे तो आप देखो कितने पैथोलॉजी लैब्स खुले हुए हैं। पैथोलॉजी लैब्स में होता क्या है कि एनिमल्स की जो डिजीज़ है, हमारे डिजीज ब्लड टेस्ट होते हैं वहाँ पे। सो स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डिजीज़ के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उनको पैथोलॉजिकल लैब्स बोलते हैं। सो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ डिजीजेस को। अब आप लोगों को पता है क्यों बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी, अब इम्यूनोलॉजी जैसे आपको सबको पता है, इम्यून सिस्टम सब बोलते हैं हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहिए। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हो गया, डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी, ठीक है। सो दैट हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, सो दैट हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, हमारे बॉडी में WBCs अच्छे से काम कर पाएँ, राइट। WBCs का काम क्या होता है, टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो इम्यूनोलॉजी बेसिकली डील्स विद द साइंस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, राइट। देन कम टू यूजेनिक्स। अब एक टर्म है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होगा, द साइंस विच एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस। अब ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमारा जो हम भी रिसर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बेसिकली सबका मोटिव क्या है, हम इस इन्वायरमेंट को, इस दुनिया को बेटर वर्ल्ड दे पाए अपनी स्टडीज़ के थ्रू। सो यूजेनिक्स क्या हो जाएगा, द साइंस विच एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस थ्रू द कंट्रोल्ड हेरिडिटी। लाइक कंट्रोल्ड हेरिडिटी मतलब कि जैसे सपोज एक फैमिली में कोई डिजीज़ चला आ रहा है तो वो चीज़ को कोशिश करनी है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वो दूसरी जनरेशन तक ना आए। अब इसका एग्जांपल आपकी बुक में क्या दे रखा है, डिस्करेजिंग अ मैरिज दैट इज़ लाइकली टू शो अनफेवरेबल और हार्मफुल कैरेक्टर्स इन द चिल्ड्रन, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या हो गया, बायो प्लस केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में कितने सारे मटेरियल हैं, सब्सटेंसेस हैं जो हमारे काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, ये हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में, मतलब मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग, जो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब आपका चल रहा है एक साथ। सो बायोकेमिस्ट्री क्या होगी, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड रिएक्शंस। आपको पता है ना हमारी बॉडी में रिएक्शंस चल रहे हैं, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग सेल या लिविंग थिंग्स, राइट। सो इतना समझ में आया बच्चों। देन वी हैव अप्लाइड बायोलॉजी। अब जो अप्लाइड बायोलॉजी होता है, आई थिंक वीडियो इनफ हो गई है, मैं आपको सेकेंड पार्ट में इसका अप्लाइड बायोलॉजी देती हूँ, राइट, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, बाय बाय।